नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। शनिश्चरी अमावस्या पर दर्शन स्नान पर प्रतिबंध के चलते अधिकारियों ने किया निरीक्षण और दिए दिशा निर्देश। दुकान बंद करने और रात्रिकालीन कर्फ्यू अवधि को लेकर स्थिति स्पष्ट की कलेक्टर ने। 10 बजे तक दुकानें रहेंगी खुली, रात 11 बजे से रात्रिकालीन कर्फ्यू। गंभीर डैम की स्थिति गंभीर, सिर्फ 15 जुलाई तक का पानी शेष। 2 दिन छोड़कर जल प्रदाय का निर्णय लिया जा सकता है। टीकाकरण केंद्र पर उमड़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को करना पड़ रहा है हस्तक्षेप। और हास्य कवियों ने कोरोना के खिलाफ खोला मोर्चा, नहीं मानेंगे हार, करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित कवि सम्मेलन। और अब समाचार विस्तार से। शनिश्चरी अमावस्या पर त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर पर दर्शन प्रतिबंध के क्रियान्वयन के लिए पहुंचे आला अधिकारी। गौरतलब है कि कलेक्टर द्वारा शनिश्चरी अमावस्या के मद्देनजर त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर पर दिनांक 9 से 11 जुलाई तक आम लोगों के लिए दर्शन एवं घाट पर स्नान आदि प्रतिबंधित किया गया है एवं पहुंच मार्गों पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसी सिलसिले में एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एसडीएम कल्याणी पांडे, एएसपी अमरेंद्र सिंह ने अन्य अधिकारियों व पुलिस लवाजमे के साथ मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश भी दिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी व एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया। देखिए, जैसा आपको विदित है कि शनि नवग्रह शनि मंदिर है और ये शनिश्चरी अमावस्या आ रही है। उस दौरान चूँकि कोविड संक्रमण है, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ इस बार स्नान पे और आम जन के गैदरिंग पे प्रतिबंध लगाया है 144 के तहत। वैसे भी गाइडलाइन के अनुसार इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने हैं। पूजा होगी, लेकिन जो सम्माननीय पुजारीगण हैं वो अब मंदिर में भगवान का पूजन अर्चन करेंगे व्यवस्थित तरीके से, गरिमामय तरीके से। लेकिन आम दर्शनार्थियों के लिए दर्शन और स्नान प्रतिबंधित है। उसी बात को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे भ्रमण किया है और आवश्यक निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं। कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए अभी जो धार्मिक कार्यक्रम जो जहाँ पे सोशल गैदरिंग होती है उनको प्रतिबंधित किया गया है। इसी में एक डीएम महोदय उज्जैन का एक ऑर्डर अभी था, जो हमारी शनिश्चरी अमावस्या है उसको भी इसमें यहाँ पे एकत्रित होना प्रतिबंधित किया गया है। जो पारंपरिक जो पूजा पाठ है वो जो यहाँ के पुजारी जी हैं वो करेंगे। आम व्यक्तियों को यहाँ पे मंदिर परिसर और घाटों पे आने के लिए इसको देखते हुए प्रतिबंधित किया गया है। इसको लेकर के पुलिस ने काफ़ी बड़ा इंतजाम भी लगाया है, जिससे आने वाले अप्रोच रोड वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। साथ में लोगों को आदेश के बारे में बताया भी गया है, तो इस संबंध में ये पूरी व्यवस्था की गई है। दुकानों को बंद करने का समय रात्रि 10 बजे तक और रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से। कलेक्टर ने की स्थिति स्पष्ट। रात्रि को दुकानें बंद करने और रात्रिकालीन कर्फ्यू के प्रभावी होने को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि दुकानें रात के 10 बजे तक खुली रहेंगी। 10 से 11 बजे तक का समय दुकानदारों को अपने घर पहुंचने का और फिर 11 बजे से रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावी होगा। इस आशय के प्रेस नोट भी जारी कर दिए जाएंगे। देखिए, जो रात्रि कर्फ्यू है वो 11 बजे से है और हमारी जो निर्देश हैं वो भी 10 बजे तक है। मुझे लगता है कि 10 बजे तक अगर दुकानें खुली रहती हैं और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत समय उनको बंद करने में भी लग जाता है, उतना हम लोग उनको समय उपलब्ध भी करा देते हैं। इसलिए कहीं कोई संशय वाली स्थिति नहीं है। 10 बजे उससे आसपास जो भी दुकानें खोलना चाहता है वो खोल सकता है। 8 बजे बंद करने का कहीं कार्रवाई जारी है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कहीं कोई कार्रवाई हो रही होगी। अगर होगा भी तो इस संबंध में स्थिति क्लियर कर दी जाएगी। दुकानदारों को प्रेस नोट के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। गंभीर डैम में बाकी है महज 1 सप्ताह का पानी, स्थिति हुई गंभीर। एहतियातन शहर में 2 दिन छोड़कर जल प्रदाय की तैयारी। मानसून के विलंबित ताल में आगे बढ़ने से बारिश में खेच के कारण सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। गंभीर डैम सहायक यंत्री राजीव शुक्ला मौसम विभाग की भविष्यवाणी से आश्वस्त है कि 11-12 जुलाई तक पानी आ जाएगा, मगर इससे आगे अगर मानसून नहीं आया तो गंभीर डैम की भी हालत गंभीर हो जाएगी और हो सकता है कि फिर पेयजल प्रदाय 1 दिन की बजाय 2 दिन छोड़कर करना पड़े। आज की तारीख में गंभीर डैम में 150 MCFT पानी है, जिसमें से हम लोग 100 MCFT पानी डेड स्टोरेज का मानते हैं। इस प्रकार पेयजल के लिए उपलब्ध केवल 50 MCFT पानी है। ये पानी कितने दिन के करीब?
जैसा मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि 15 जुलाई तक के लिए हम गंभीर से जल प्रदाय करने में सक्षम हैं। अगर नवीन वर्षा जल नहीं आया तो आने वाले दिन में समस्या होगी, लेकिन उम्मीद है, जैसा अभी मौसम विभाग का भी कहना है कि 11-12 जुलाई से अच्छी बारिश होने की संभावना है। अगर पानी आ जाता है तो कोई समस्या नहीं रहेगी। सर, जैसे अभी एक दिन छोड़ दिन जल प्रदाय किया जाएगा, तभी की स्थिति को देखते हुए क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा? यदि पानी नहीं आया तो अंतराल अवधि को बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसको 1 दिन के बजाय फिर 2 दिन पर लिया जाएगा, लेकिन ये सब तथ्य वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाए जा चुके हैं। इस पर वरिष्ठ अधिकारी हमारे श्रीमान आयुक्त महोदय ही निर्णय लेंगे कि अंतराल अवधि बढ़ाना है अथवा नहीं, पूरी समीक्षा करने के उपरांत। टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ रही है भीड़, हो रही है अव्यवस्थाएं, पुलिस को करना पड़ रहा है हस्तक्षेप। वैक्सीन उपलब्धता से अधिक लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। वैक्सीन की शॉर्टेज के बीच टीका लगवाने के लिए सेंटर पर भीड़ उमड़ रही है। वैक्सीन की उपलब्धता से ज़्यादा लोग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों को बगैर टीका लगवाए ही वापस लौटना पड़ रहा है। टीडीसी वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि चैनल गेट बंद कर लोगों को बाहर करना पड़ा और पुलिस बल बुलवाना पड़ा। ऋषिनगर के सेंटर पर भी डोज कम पड़ने पर लोग अड़ गए। उन्होंने जिला टीकाकरण विभाग के कर्मचारियों को कहा कि कहीं से भी वैक्सीन मंगवाओ और हमें टीका लगवाओ। इसके पहले बुधवार को महिला ITI में भी अपना नंबर नहीं आने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया था। जिला टीकाकरण विभाग के पास 25,000 डोज आए थे। इनमें से शहरी क्षेत्र के सेंटरों पर 8,000 डोज दिए गए, यानी एक सेंटर पर करीब 400 डोज जो कम पड़ गए। कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज 18 सेंटरों पर तथा कोवैक्सीन का केवल दूसरा डोज 4 सेंटरों पर ही लगने की व्यवस्था की थी। स्वास्थ्य विभाग और जिला टीकाकरण विभागों का मैनेजमेंट फेल हो गया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर KC परमार का कहना है कि वैक्सीन की डिमांड पूरी होने पर यह समस्या नहीं रहेगी। हास्य कवियों ने बनाया डिजिटल प्लेटफॉर्म। 10 जुलाई से प्रसारित होंगे हास्य व्यंग्य कार्यक्रम। कोरोना डाल डाल तो कवि पात पात। कोरोना ने सोचा होगा कि उसके भय से हास्य कवि बोरिया बिस्तर समेटकर घर बैठ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टे हास्य कवियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर राव इंदौर से रचना प्रसारण की योजना तैयार कर ली। 10 जुलाई से कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। कार्यक्रम निर्देशक कवि अतुल ज्वाला होंगे। यह जानकारी एक पत्रकार वार्ता में कवि दिनेश दिग्गज ने दी। कोरोना के इस भयावह अवसाद के बाद एक ऐसा वातावरण, जड़ता का वातावरण पूरे वातावरण बन चुका है। उस वातावरण को दूर करने के लिए समूचे शहर में, समूचे प्रदेश में, समूचे देश में एक सकारात्मक वातावरण कविताओं के माध्यम से, हास्य व्यंग्य के माध्यम से, हंसी और ठहाकों के माध्यम से बनाने के लिए हमारे सभी ऊर्जावान मित्रों ने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करें, कलम कैफ़े, जिसके माध्यम से हम प्रतिदिन शाम को 5 बजे चाय की चुस्कियाँ आप लगाएं और हम आपको एक ठहाका लगवाएं। ये हमारा मिशन था। उस मिशन में हम कल से शुरुआत करने जा रहे हैं। उस मिशन की प्रतिदिन शाम को 5 बजे कलम कैफे आप क्लिक करें। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एपिसोड प्रतिदिन नए रचनाकार का सुनने को मिलेगा। इंदौर के ख्यात कवि और देश के युवा रचनाकार पंडित अतुल ज्वाला की प्रेरणा से हमने ये प्रोडक्शन शुरू किया, जिस पूरी टीम को वहाँ पर डॉक्टर अर्पण जैन, प्रेरणा ठाकरे, हिमांशु बवंडर जो इस समय मेरे साथ हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं और उज्जैन चैप्टर में अभिषेक निगम जी, डॉक्टर पल्लव श्रीवास्तव, ये लोग सब मिलकर नए रचनाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा कलम कैफे से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसके पीछे मंतव्य सिर्फ इतना है कि सकारात्मक वातावरण कविताओं के माध्यम से बने। सभी लोग अपने अपने तय प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या और भी क्षेत्र हो, लेकिन रचनात्मक धरातल जो है इस समय एकदम शिथिल पड़ा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा भरने के लिए हमने ये वातावरण शुरू किया, कलम कैफे। उज्जैन में कोरोना प्रतिशत 0 होने के बाद पूर्व अस्पताल प्रभारी डॉक्टर गए राजस्थान, लौटे कोरोना लेकर। शहर में राजस्थान से संक्रमण आया है। 13 दिन में यह पहला मरीज है जब 0 के बाद पहला मरीज संक्रमित पाया गया। माधवनगर अस्पताल के पूर्व प्रभारी अवकाश लेकर पत्नी के साथ राजस्थान गए थे, जहां से 3 दिन पहले ही लौटे हैं। उन्होंने माधवनगर अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। उसी दिन शाम को बुखार आया तो कोविड टेस्ट करवाया, जिसमें वे संक्रमित पाए गए। अजाक थाने के सामने स्थित कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर को हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी, घर पर ही उपचार दिया जा रहा है। इस संबंध में CMHO महावीर खंडेलवाल ने बताया। बिल्कुल, अभी कल ही एक पेशेंट पॉजिटिव आया है। वो पेशेंट की पूरी जानकारी हमने हासिल की है। वो लगभग
2 दिन पहले 5 दिन के लिए जयपुर गया था। जयपुर से लौटने के बाद उनको बुखार आया, उसके बाद टेस्ट में पॉजिटिव आए, उनको हमने आइसोलेट कर दिया। वो आइसोलेट करके माधवनगर में उनका उपचार चल रहा है। और ये उनकी पूरी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लिए उज्जैन में आने के बाद लगभग 12 से 14 लोगों का साथ उनका कॉन्टैक्ट हुआ था। उन्हीं 14 लोगों का सबका हमने सैंपल लिया है। वो सभी सैंपल नेगेटिव होने के बावजूद भी उनको भी होम क्वारंटाइन किया है कि कभी भी अगर उनके बुखार के सिम्टम्स आए तो तुरंत हम उनको जज कर सकते। महाकाल क्षेत्र में 11 मकानों का मुआवजा दिया जाएगा। उनके वास्तविक भवन मालिकों को वो दुकान आवंटन में दी जाएगी प्राथमिकता, कहा कलेक्टर ने। महाकालेश्वर विस्तारीकरण की जद में आ रहे भवनों को लेकर जिलाधीश आशीष सिंह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, इन भवनों और दुकानों हेतु शासन ने पर्याप्त मुआवजा राशि तय की है। जो मकान विवादित हैं उनके स्वामित्व का अदालत द्वारा निर्णय किए जाने पर मालिक को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जो दुकानें योजना में आ रही हैं उन दुकानों के मालिकों को प्रस्तावित योजना में बनाई जाने वाली दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। मामले की जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, देखिए 11 जो मकान हैं उनके अधिग्रहण की प्रक्रिया जो सिंघस्त में शुरू हुई थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर वापस स्टार्ट किया था। उनका प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है, सभी लोगों की सहमति भी है। एक केवल मकान में थोड़ी ये विवाद है कि वो पैसा किसको दिया जाए, उसमें 2 लोगों के बीच में विवाद है। तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है उसके बाद तब तक हम लोग पैसे को रोक लेंगे। हालांकि वो उनको 100% मिल जाएगा। अधिग्रहण का अच्छा खासा मुआवजा जो है सामने वाले लोगों को दिया जा रहा है। कहीं कोई समस्या दुकानों की तरफ से नहीं आ रही है। ये ज़रूर है कि उनकी अगर कुछ दुकानें हैं जो कुछ किराएदार हैं उनको जो हम लोग महाकाल मंदिर के लिए दुकानें बनाएंगे स्मार्ट सिटी के माध्यम से, उसमें ज़रूर प्राथमिकता प्रदान करेंगे और बहुत जल्दी ही मकानों को हटाने की कार्रवाई करेंगे। दिनांक 10 जुलाई को किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। आपसी सहमति के आधार पर हो रहे हैं प्रकरणों के निराकरण। यह जानकारी प्रेस वार्ता आयोजित कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय नरेंद्र प्रताप सिंह ने देते हुए बताया कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार जिला न्यायालय उज्जैन में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित है। लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर प्रकरणों का निराकरण हो रहा है। लोक अदालत की जानकारी देते हुए पूर्व बार अध्यक्ष योगेश व्यास एवं अभिभाषक हरदयाल सिंह ठाकुर ने बताया, लोक अदालत का जो लक्ष्य है वो ये है कि सभी को न्याय मिले, सभी के बीच में समन्वय हो, सामाजिक समरसता हो। जिन मुकदमों में राजीनामा हो सकता है उन मुकदमों को लेकर अधिक से अधिक समझौते हों, चाहे वो पारिवारिक मामले हों, सांप्रतिक मामले हों या चेक के मामले हो, धन के मामले हो। न्यायालय का ये विश्वास है कि आप जल्दी से जल्दी आपसी सहमति से सब कुछ तय करें ताकि आपको विवाद में ना पड़ना पड़े। दूसरा, नगर निगम के संपत्ति कर, जल कर, विद्युत बिल, इनकी जो लोक अदालत लग रही है इसमें आपको पेनल्टी में छूट मिल रही है। सर, लोक अदालत का नारा न कोई जीता न कोई हारा। कोर्ट में जो भी आता है एक पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष हारता है, हारने वाला पक्ष अपील में जाता है। इस तरह से वो बरसों केस चलते रहते हैं। लेकिन लोक अदालत में दोनों पक्ष आत्मीयता के साथ, सहमति के साथ में अपने प्रकरण का निराकरण करते हैं और जो सहमति के आधार पर प्रकरण का निराकरण होता है उसमें द्वेषता खत्म होती है, दुश्मनी खत्म होती है और प्रकरण का अंत हो जाता है। इस प्रकार से नेशनल लोक अदालत जनोपयोगी है, आम जन के लिए लाभदायी है। शक्तिपीठ माता हरसिद्धि स्थित दीप मालिकाओं की बुकिंग हुई फुल। गुप्त नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। देश के 51 शक्तिपीठों में उल्लेखित उज्जैन स्थित माता हरसिद्धि तंत्र साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य माता हरसिद्धि का महत्व उन साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो गुप्त नवरात्रि में साधना करते हैं। गौरतलब है कि हरसिद्धि मंदिर परिसर में नवरात्रि पर भक्तगण दीप मालिकाओं में दीप प्रज्वलित भी करवाते हैं। इस वर्ष नवरात्रि पूर्व ही दीप मालिका प्रज्वलन पंजीकरण पूर्ण हो गया है। 10 सालों से पार्श्वनाथ कॉलोनी के रहवासी हैं मूलभूत सुविधाओं से वंचित। डेवलपर ने नगर निगम से मिली भगत कर प्राप्त कर ली एनओसी। शहर की पौष कॉलोनी पार्श्वनाथ सिटी के रहवासी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए एकजुट होकर कलेक्टर
कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। उनका कहना था कि वे पिछले 10 सालों से बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि कॉलोनी डेवलपर ने नगर निगम से सांठगांठ कर एनओसी भी प्राप्त कर ली है। पूर्व में जब हमारे द्वारा बिजली समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया था तो हमारे विरुद्ध ही एफआईआर कर दी गई, अतः उसे भी वापस लिया जाए। अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन प्रेषित करने आए कॉलोनी वासी अभिलाष व सीमा शिंदे ने बताया, हम लोग पार्श्वनाथ कॉलोनी के रहवासी हैं और हम लोगों की कॉलोनी को 10 साल हो गए हैं, जहां पर रहते हुए हम लोगों को कोई भी मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को वहां पर आज तक नहीं मिली है। जैसे कि नगर निगम ने एनओसी दे दी है बिना ग्रिड और सब स्टेशन बनाए, डेवलपर ने मिलीभगत करके एनओसी का काम कंप्लीट करवा लिया है और आज तक वहाँ पर ग्रिड और सब स्टेशन नहीं बना हुआ है। साथ में आज पानी की टंकी का निर्माण हमारी कॉलोनी के अंदर हुआ है और उससे हमें जल प्रदाय भी पीएचई के कनेक्शन का हमें आज तक नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर एमपीबी ने हमें डेवलपर द्वारा जो टेम्परेरी अस्थायी ट्रांसफार्मर कनेक्शन दिया था उससे हमें लाइट सप्लाई मिलती है और वो भी अपर्याप्त रहती है और आए दिन हमारी कॉलोनी के अंदर फॉल्ट होते रहते हैं। आज हम पार्श्वनाथ से रिलेटेड पानी और बिजली की समस्या से आए हैं यहाँ पर और हम लोग काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं। हमारी किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, इसीलिए आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जल्द से जल्द हमारी सुनवाई की जाए, यही अभिलाषा लेकर आए हैं। जमीन कब्जे को लेकर संत के साथ मारपीट करने वाले आदतन बदमाश पर की गई रासुका की कार्रवाई। नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित सिंहस्थ पड़ाव स्थल की भूमि पर सोमवार को संतोष राव कदम उर्फ बड़ा संतोष निवासी विवेकानंद ने जबरन कब्जे का प्रयास किया था। बदमाश व उसके साथी बख्श सिंह ने जूना अखाड़ा के थानापति महादेवगिरी महाराज व चौकीदार दिलीप के साथ मारपीट की थी। मामले में आरोपितों पर केस दर्ज किया गया था। आरोपी संतोष राव आदतन बदमाश रह चुका है, उसके खिलाफ 22 प्रकरण पहले से भी दर्ज है। मारपीट के बाद भी वह थाने में रौब झाड़ता रहा। रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व में संतोष राव व उसके साथी पर पुलिस ने मामूली धाराओं के प्रकरण दर्ज कर उन्हें जमानत पर छोड़ भी दिया था। इसको लेकर संतों में खासा आक्रोश था। तब संतों ने कलेक्टर आशीष सिंह को लेकर संतोष राव कदम व उसके साथियों के खिलाफ रासुका लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था। संतों का कहना था कि आरोपित आगे भी इस तरह संतों पर हमला कर सकते हैं, जबकि भूमि का विवाद जिला न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर साल 2019 में स्थगन आदेश प्रभावशील है। इसका पालन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा किया जा रहा है। उक्त भूमि सिंहस्थ आरक्षित होकर शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है। यदि इस पर जबरिया कब्जा होता है तो आगामी सिंहस्थ आयोजन में पेशवाई कहां से निकलेगी और साधु संत कहां ठहरेंगे। कार्रवाई की जानकारी देते हुए एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, गुंडे आदतन अपराधियों के विरुद्ध में अभी कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और उज्जैन में कल अभी पिछले 2 दिन में 2 अपराधियों को एनएसए के तहत जेल में निरुद्ध किया गया है। इसमें एक आरोपी जो पूर्व में आदतन अपराधी था, जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी था और उसके द्वारा एक ज़मीन पर कब्जा करने का जो प्रयास हुआ था, जबकि वो मामला माननीय न्यायालय में चल रहा था, उसमें कार्रवाई की गई है। और दूसरा एक आदतन अपराधी थाना जिवाईगंज का था, जिसके ऊपर भी लगभग 20 के आसपास अपराध हैं, वो सक्रिय रूप से ड्रग्स और अन्य चीज़ों में सक्रिय था, उसके ऊपर भी एनएसए की कार्रवाई की गई है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। शनिश्चरी अमावस्या पर दर्शन स्नान पर प्रतिबंध के चलते अधिकारियों ने किया निरीक्षण और दिए दिशा निर्देश। दुकान बंद करने और रात्रिकालीन कर्फ्यू अवधि को लेकर स्थिति स्पष्ट की कलेक्टर ने। 10 बजे तक दुकानें रहेंगी खुली, रात 11 बजे से रात्रिकालीन कर्फ्यू। गंभीर डैम की स्थिति गंभीर, सिर्फ 15 जुलाई तक का पानी शेष। 2 दिन छोड़कर जल प्रदाय का निर्णय लिया जा सकता है। टीकाकरण केंद्र पर उमड़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को करना पड़ रहा है हस्तक्षेप। और हास्य कवियों ने कोरोना के खिलाफ खोला मोर्चा, नहीं मानेंगे हार, करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित कवि सम्मेलन। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।